रेनबो क्लासेज रतनपुरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्णिका भाग 2 पूरक हिंदी पाठ्य पुस्तक जो कक्षा 10 के लिए हैं, जिसमें हम लोग 5 कहानी पढ़ेंगे। 5 कहानी में हम लोग आज तीसरा कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है माँ। बिहार बोर्ड में जो कक्षा 10 के लिए बहुत ही आवश्यक विषय है, जैसा कि आप लोग भली भांति जानते हैं। तो हम लोग बिना समय को व्यतीत किए हुए माँ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग के लिए हम माँ कहानी के 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आए हैं, जिसको हम बारी बारी से देखेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड में 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है श्रीनिवास, दूसरा सावरदहिया, तीसरा सुजाता और अंतिम ऑप्शन है ईश्वर पेटलीकर। शायद आप लोग कहानी पढ़े होंगे, तो इसका उत्तर आप लोग को ज्ञात हो गया होगा। तो माँ कहानी में जो माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, 4 ऑप्शन में आप लोग सोच लिए होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ईश्वर पेटलीकर। अगर आप लोग कहानी अच्छे से पढ़े होंगे तो निश्चित ही इस प्रश्न का जवाब दे दिए होंगे। अगर आप कहानी नहीं पढ़े हैं तो आप रेनबो क्लासेज रतनपुरा यूट्यूब चैनल पर जाकर माँ कहानी पढ़ ले, जो गुजराती हैं, जिसको हिंदी में रूपांतरण गोपाल दास नागर ने किया था। लेकिन माँ कहानी का लेखक ईश्वर पेटलीकर है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। तो इसका सही उत्तर है ईश्वर पेटलीकर। तो हम लोग माँ कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 4, तीसरा 3, चौथा 5। तो माँ कहानी के अनुसार मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? तो इस प्रश्न के सही उत्तर हैं 3। तो सही है, इसका 3 संतानें थी मंगू के अलावा। अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो निश्चित तौर पर आप सही टिक किए होंगे। 3 इस प्रकार हैं, क्योंकि मंगू 2 भाई और 2 बहन थी। तो कुल मिलाकर 4 संतानें हुई उसकी माँ की। अगर मंगू को छोड़ की बात की जाती है तो 3 संतान हैं, जिसमें 2 लड़का और 1 लड़की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 संतानें थी मंगू के अलावा, अर्थात मंगू को छोड़कर। तो हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं, जो इस प्रकार है, मंगू किस कहानी की पात्र हैं? पहला ऑप्शन है ढहते विश्वास, दूसरा माँ, तीसरा दही वाली मंगामा, चौथा नगर। मंगू किस कहानी की पात्र हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है माँ। बात सही है। माँ कहानी में ही मंगू की चर्चा की जाती है, जो मंगू के इर्द गिर्द ही यह कहानी निहित है। जैसा कि मैं बता दूं कि यह वर्णिका में 5 कहानी है। 5 कहानी की केंद्र में माँ ही है। माँ की ही ममता के वर्णन की गई है। लेकिन माँ किसके प्रति ममता बिखेरती हैं? जो माँ कहानी में मंगू के प्रति है। मंगू जो जन्म से पागल और गूंगी है। तो मंगू किस कहानी की पात्र हैं? माँ कहानी की हैं। तो सही ऑप्शन है, शायद आप लोग
अगर कहानी पढ़े होंगे तो टिक कर लिए होंगे। ढहते विश्वास नहीं है, दही वाली मंगम्मा नहीं है, नगर नहीं है। तो अब हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं, जो इस प्रकार है। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? पहला ऑप्शन है गौशाला, दूसरा कारावास, तीसरा पाठशाला, चौथा कोई नहीं। मंगू की माँ अस्पताल से बहुत डरती थी, जैसा कि आप लोग कहानी के अनुसार से पढ़े होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गौशाला। बात सही है कि मंगू की माँ अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी। यही सोचती थी कि वहाँ पर क्या व्यवस्था होगी पता नहीं, जब हम एक माँ होकर इसकी देखभाल अच्छी से नहीं करते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर और नर्स क्या उसकी सेवा करेगी। तो मंगू की माँ अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है। माँ कहानी में कौन पागल थी? पहला ऑप्शन है मंगू की माँ, दूसरा मंगू, तीसरा मंगू का भाई, चौथा मंगू की बहन। माँ कहानी में कौन पागल थी? शायद आप लोग सोच लिए होंगे कि इस 4 ऑप्शन में कौन ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मंगू। बात सही है। माँ कहानी में कौन पागल थी? मंगू पागल थी। वैसे तो अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो माँ कहानी में अंतिम में जब कहानी अंतिम होती है तो माँ भी पागल हो जाती हैं। मंगू के अलावे एक और हैं जो कुसुम हैं, जो कन्या विद्यालय में पढ़ती थी, वह भी पागल हो गई थी। लेकिन अभी खास कर पूछ रही हैं कि माँ कहानी में कौन पागल थी, तो मंगू हैं। तो सही है इसका ऑप्शन। तो अब हम लोग धीरे धीरे इस 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी हैं। पहला ऑप्शन है कठोर स्वभाव के, दूसरा अव्यवहारिक, तीसरा व्यवहार कुशल और अंतिम ऑप्शन है जो चौथा अनुभवहीन। तो कहानी के अनुसार से शायद आप लोग इस प्रश्न का सही ऑप्शन चूज कर लिए होंगे, अर्थात आप लोग पसंद कर लिए होंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है व्यवहार कुशल। बात सही है। जिस अस्पताल में मंगू को भर्ती कराई गई थी वहाँ के कर्मचारी व्यवहार कुशल थे, न कि कठोर स्वभाव के, न ही अव्यवहारिक, न ही अनुभवहीन। वहाँ के अस्पताल के जितने भी कर्मचारी थे सब व्यवहार कुशल थे, बच्चे के साथ सद्भाव और अपने बेटा और बेटी की तरह मरीज को मानते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है व्यवहार कुशल। तो अब हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं जो इस प्रकार है। मंगू कैसी लड़की थी? पहला ऑप्शन है अच्छी, दूसरा पागल, तीसरा खराब, चौथा गूंगी। तो कहानी के अनुसार से आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर ज्ञात हो गए होंगे कि क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पागल। लेकिन मंगू कैसी लड़की थी, इस प्रश्न का सही उत्तर होने चाहिए पागल और गूंगी। लेकिन एक साथ दोनों ऑप्शन नहीं है, तो ज़्यादा संभावना पागल की होती है, क्योंकि मंगू को पागल के अस्पताल में भर्ती कराई गई थी। लेकिन मंगू जो है जन्म से पागल और गूंगी भी थी, लेकिन मंगू को खासकर पागलों की अस्पताल में भर्ती कराई गई थी। अगर आपको 4 ऑप्शन इस प्रकार दिए रहेंगे कि मंगू कैसी लड़की थी, अच्छी, पागल, गूंगी, खराब। जैसा कि आप जानते हैं कि मंगू गूंगी भी थी, लेकिन
गूंगी से ज़्यादा संभावना पागल की होती है, क्योंकि माँ कहानी में मंगू के पागलपन की ही ज़्यादा बातें की जाती हैं कि इसकी पागलपन कैसे ठीक किया जाए, इसी कारण इसकी ज़्यादा संभावना है पागल। तो इस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बच्चे अक्सर गलती कर दिया करते हैं। तो आप लोग से आशा है कि इस प्रकार के प्रश्न को गलती ना करें, क्योंकि बिहार बोर्ड में एक एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत ही आवश्यक है। तो अब हम लोग धीरे धीरे 30 प्रश्न के इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, जो अगला प्रश्न इस प्रकार है। मंगू की माँ को कितनी संतानें थी? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 5, तीसरा 4, चौथा कोई नहीं। अर्थात क्या माँ को संतान थी ही नहीं, तब ये मंगू कौन है? तो ये तो प्रश्न से ही पता चलती है मंगू की कोई ना कोई तो मंगू की माँ की संतान एक तो मंगू है ही, लेकिन कुल मिलाकर कितनी संतान है मंगू की? तो आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर चूज कर लिए होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 4। जैसा कि आप लोग जानते हैं मंगू 2 भाई और 2 बहन थी, जिसमें 2 भाई शहर में रहते थे और एक बहन की विवाह हो चुकी थी, वो भी अपने ससुराल में रहती थी, लेकिन मंगू पागल और गूंगी थी। तो कुल मिलाकर मंगू की माँ की 4 संतान थी। अगर प्रश्न में पूछते हैं कि मंगू के अलावा कितनी संतान थी, तो 3, और मंगू के कितने भाई थे, तो 2, और मंगू कितनी बहन थी, तो 2। तो हम लोग धीरे धीरे इस 30 प्रश्न के कड़ी की दौर में आगे बढ़ते हैं, जो अगला प्रश्न इस प्रकार है। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? पहला ऑप्शन है कन्नड़, दूसरा गुजराती, तीसरा तमिल, चौथा उड़िया। तो माँ कहानी किस भाषा से अनुदित था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजराती। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माँ कहानी पहले गुजराती भाषा में थे, जिसको हिंदी में अनुवाद किए थे गोपाल दास नागर ने, लेकिन माँ कहानी पहले गुजराती भाषा में ही मौजूद थे, जिसका लेखक माँ कहानी के लेखक ईश्वर पेटलीकर हैं। तो माँ कहानी गुजराती भाषा में है। तो अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं, जो इस प्रकार है। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? पहला ऑप्शन है पिता, दूसरा पुत्र, तीसरा माँ, चौथा पुत्री। तो आप लोग इस प्रश्न का भली भांति उत्तर सोच लिए होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है माँ। माँ की ममता का वर्णन किया गया है, जो एक पुत्री के प्रति कितनी ममता है इस कहानी में दर्शाई गई है। तो इस प्रकार इस प्रश्न की सही उत्तर है माँ। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? माँ की, क्योंकि माँ कहानी जो शीर्षक में माँ ही है, तो स्वाभाविक रूप है कि माँ कहानी में माँ की ही ममता का वर्णन किया गया है। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? पहला ऑप्शन है लक्ष्मी, दूसरा नगम, तीसरा सीता, चौथा मंगू। इस प्रकार आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर सोच लिए होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मंगू। बात सही है। माँ कहानी में प्रमुख पात्र मंगू ही हैं, जो हमेशा माँ कहानी में मंगू की ही बातें की जा रही हैं, उसी का चिंतन भी की जा रही हैं। तो माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मंगू है। तो अब हम लोग अगला प्रश्न पर चर्चा करते हैं, जो इस प्रकार है। मंगू की उम्र कितनी है? पहला ऑप्शन है 10 वर्ष, दूसरा
11 वर्ष, तीसरा 12 वर्ष और अंतिम ऑप्शन जो चौथा ऑप्शन है 11 वर्ष। यहाँ पर दो ऑप्शन 11 वर्ष दिए गए हैं। तो आप लोग शायद कहानी पढ़े होंगे तो मंगू की कितनी उम्र थी तो शायद सोच लिए होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 12 वर्ष। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मंगू की उम्र 12 वर्ष थी, तब सोच रही थी कि इसको अस्पताल ले जाया जाए। तो कहानी के अनुसार से आप लोग को जवाब देने हैं कि मंगू की उम्र कितनी है। ये नहीं कि किसी ऑप्शन में टिक कर दिए तो आपकी एक नंबर घट जाएगी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में। तो मंगू की उम्र कितनी है? 12 वर्ष है। तो हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं जो इस प्रकार है। मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? तो पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 5, तीसरा 4 और चौथा कोई नहीं। जैसा कि आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर सोच लिए होंगे, मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? तो इस प्रश्न के सही उत्तर हैं कोई नहीं। थोड़ा आश्चर्यजनक उत्तर है। क्या 3 नहीं है, 5 नहीं है, 4 नहीं है, इसमें कोई नहीं? क्यों? क्योंकि मंगू की माँ को पुत्र 2 ही थे कि जो ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसीलिए इस प्रश्न का ऑप्शन कोई नहीं। अगर इसमें से नहीं है तो कोई नहीं में हम टिक किए हैं। तो चलिए हम लोग इस कहानी के दौर में धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है। माँ कहानी का प्रधान पात्र है। पहला ऑप्शन है मंगू, दूसरा माँ, तीसरा डॉक्टर, चौथा कुसुम। तो माँ कहानी का प्रधान पात्र है मंगू, माँ, डॉक्टर, कुसुम। तो आप लोग के अनुसार से क्या ऑप्शन है शायद सोच लिए होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है माँ। माँ कहानी का प्रधान पात्र माँ है। आप ये सोचेंगे कि इसमें मंगू क्यों नहीं हुई? तो मंगू तो प्रमुख पात्र है, लेकिन प्रधान जो है, जो माँ के इर्द गिर्द चलती हैं, तो प्रधान पात्र माँ है लेकिन प्रमुख पात्र किसकी है? मंगू की है। तो इसमें आप लोग कन्फ्यूजन ना करें कि प्रधान पात्र और प्रमुख पात्र में। तो प्रधान पात्र माँ है और प्रमुख पात्र मंगू है। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर माँ है। माँ कहानी का प्रधान पात्र माँ ही है। तो अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं जो इस प्रकार है। किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? पहला ऑप्शन है पुष्पा, दूसरा अभिलाषा, तीसरा कुसुम, चौथा ऑप्शन है मनीषा। तो फिर से मैं प्रश्न को बोल दूं जो इस प्रकार है। किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? पुष्पा को देखकर, कि अभिलाषा को, कि कुसुम को, कि मनीषा को? तो शायद कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर सोच लिए होंगे कि आप लोग के अनुसार से। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये टिक होगा। तो देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कुसुम। बात सही है। जो गांव की एक कन्या विद्यालय में कुसुम पढ़ती थी, वह पागल हो गई थी कुसुम, जिसको शहर ले जाया गया और एक अस्पताल में ठीक हुई। उसी अस्पताल में मंगू को भी ले जाने की सलाह समाज के लोग दे रहे थे मंगू की माँ को। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है कुसुम, क्योंकि कुसुम को ही देखकर लोग सलाह दे रहे थे माँ को कि आप भी अपनी बेटी को अस्पताल ले जाएं ताकि आपकी बेटी भी ठीक हो जाए। तो हम लोग इस दौर में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है। ईश्वर पेटलीकर की रचना है।
पहला ऑप्शन है लाल पान की बेगम, दूसरा ढहते विश्वास, तीसरा खून की सगाई, चौथा धरती कब तक घूमेगी। तो ईश्वर पेटलेकर की रचना है, देखते हैं कौन ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है खून की सगाई। जैसा कि आप लोग माँ कहानी पढ़े होंगे तो इसकी थोड़ी जीवनी है शुरुआत में, तो उसमें ईश्वर पेटलेकर ने खून की सगाई की भी लेखक ईश्वर पेटलेकर ही हैं, तो इस कारण खून की सगाई भी ईश्वर पेटलेकर ने ही रचना की है, खून की सगाई की भी कहानी की। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन है खून की सगाई। तो आप लोग कंठस्थ कर लें ताकि आपका बिहार बोर्ड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में अच्छा नंबर आए, सिर्फ वही नहीं पूरे हिंदी विषय में भी अच्छे नंबर आए। तो धीरे धीरे हम लोग माँ कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जो ये 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की दौर में। तो अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार है, माँ कहानी में कौन पागल थी। पहला ऑप्शन है मंगू की माँ, दूसरा मंगू का भाई, तीसरा मंगू और चौथा मंगू की बहन। माँ कहानी में कौन पागल थी, मंगू की माँ, मंगू का भाई, मंगू की बहन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मंगू। तो हम लोग अब अगले प्रश्न को देखते हैं जो इस प्रकार है, मंगू को पागलपन का रोग कब से था। पहला ऑप्शन है 6 वर्ष की अवस्था से, दूसरा 10 वर्ष से, तीसरा जन्मजात से, चौथा इनमें से कोई नहीं। मैं प्रश्न को फिर दोहरा दूं कि मंगू को पागलपन का रोग कब से था। 6 वर्ष की अवस्था से, 10 वर्ष से, जन्मजात से, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जन्मजात से। कहानी के अनुसार से मंगू को पागलपन जन्मजात से ही थी, सिर्फ वही नहीं गूंगी भी थी, लेकिन इस प्रश्न में सिर्फ पागलपन का ही चर्चा की गई है, इसलिए मैं पागलपन की ही बातें करूंगा इसमें कि इस प्रश्न का जन्मजात से ही यह पागलपन था। इसको किसको, मंगू को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जन्मजात से। तो हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं जो इस प्रकार है, माजी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ। माजी में, ये नहीं पूछ रहे हैं प्रश्न में कि मंगू में। तो देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। सबसे पहले ऑप्शन है बहुत प्रसन्न हुई माँ जी, दूसरा पोते के सेवा में लग गए, तीसरा वह भी पागल हो गई, चौथा कोई नहीं। फिर से मैं प्रश्न को दोहरा दूं कि माजी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद, अर्थात माजी में ना कि मंगू में, जब मंगू को अस्पताल में भर्ती कराई थी तो माजी में क्या परिवर्तन हुआ। क्योंकि माजी बहुत सोचती थी, मंगू की माँ बहुत सोचती थी कि मेरी बेटी कब सही हो जाए, क्योंकि मंगू की जो बड़ी बहन थी कमू थी, उसकी 14 वर्ष की आयु में ही शादी हो गई थी। शायद आज मंगू भी ठीक हो जाती तो इसकी भी शादी कर देते। सिर्फ यही नहीं, क्योंकि आज तो इसके 2 बेटे शहर में कमाते हैं, और कि कमू से भी देखने में भी हष्टपुष्ट थी। कहानी के अनुसार से कहते हैं कि अगर कोई मुरतिया देख ले, अर्थात कोई भी वर देख ले, तो एक बार में ही हाँ बोल दे। तो खैर छोड़िए, कहानी आप लोग पढ़े होंगे तो शायद ये सब जानते होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह भी पागल हो गई। आश्चर्य की बात है, जब कहानी की अंत होती है माँ कहानी की, तो मंगू की ही माहौल में माजी भी ढल जाती हैं। अर्थात मंगू जिस तरह से पागलपन थी मंगू में, उसी प्रकार से माजी भी करने लगती थी, क्योंकि इसी की
माहौल में ढल जाती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह भी पागल हो गई थी। कौन? माँ जी। तो हम लोग 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न के इस कड़ी के दौर में अगला प्रश्न को देखते हैं जो इस प्रकार है। इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है? तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर की, दूसरा पोते की सेवा में लग गई, तीसरा समाज के लोगों की, चौथा कोई नहीं। तो इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है? अर्थात यह किसकी लाइन है? यह कौन यह बोली है? यह बात कौन बोले हैं कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है? अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे प्रिय पाठकगण, तो शायद इस प्रश्न का सही ऑप्शन चूज कर लिए होंगे, पसंद कर लिए होंगे कि डॉक्टर की हैं, कि पोते की सेवा में की कुछ बातें की गई हैं, कि समाज के लोगों की हैं या कहानी या बातें की गई, कि कोई नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है समाज के लोगों की। जैसा कि आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो ये समाज के लोगों ही बोलते हैं कि यह माँ ही है एक, जो यह गूंगी और पागल पुत्री को संभाल रही हैं, नहीं तो दूसरा और कोई होता तो नहीं संभालते। तो यह समाज के लोगों की उक्ति है, ये पंक्ति हैं कही हुई। तो हम लोग अब अगले प्रश्न को देखते हैं जो इस प्रकार है। माँ कहानी को हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है गोपाल दास नागर, दूसरा B.R. नारायण, तीसरा श्रीनिवास, चौथा सुजाता। तो जैसा कि माँ कहानी को हिंदी में रूपांतरण किसने किया था, तो इसका आप लोग भली भांति जानते होंगे। अगर नहीं जानते हो तो देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है गोपाल दास नागर। माँ कहानी को हिंदी में अनुवाद गोपाल दास नागर ने ही किया था। तो हम लोग धीरे धीरे अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न इस प्रकार है। काला पानी उपन्यास का लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है सात कोरी होता, दूसरा साबर दैया, तीसरा ईश्वर पेटलीकर, चौथा श्रीनिवास। तो काला पानी उपन्यास का लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ईश्वर पेटलीकर। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि काला पानी उपन्यास का भी लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर है, जो गुजरात के बहुत ही आदर पूर्वक लेखक हैं, जो बहुत ही जाने माने लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। काला पानी उपन्यास का भी लेखक ईश्वर पेटलीकर ही हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न इस प्रकार है। मंगू कितने भाई और बहन थे? तो पहला ऑप्शन है 2-2, दूसरा है 3-3, तीसरा है 3-2, चौथा है 1-1। अर्थात मंगू कितने भाई और बहन थे? पहले भाई लिखे हुए हैं और दूसरा बहन। तो ऑप्शन में जो है 2-2, तो पहले वाला भाई और दूसरे वाला बहन है। तो ऑप्शन में है 2 भाई और 2 बहन, दूसरा ऑप्शन में है 3 भाई 3 बहन, तीसरा में 3 भाई 2 बहन, और चौथा ऑप्शन में 1 भाई 1 बहन। तो आप लोग शायद सोच लिए होंगे इसका सही ऑप्शन, सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का अर्थात मंगू कितने भाई और बहन थे, तो इसका सही उत्तर है 2-2। सही है, 2 भाई और 2 बहन थे। जो 2 भाई शहर में रहते थे, एक बहन अपने ससुराल चली गई थी, और एक जो ये मंगू हैं वह तो पागल ही थी और गूंगी भी। तो सही ऑप्शन है। तो अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं जो इस प्रकार है। मंगू की बड़ी बहन की क्या नाम थी? पहला ऑप्शन है कमू, दूसरा आरती, तीसरा रंजन, चौथा कोई नहीं। तो कहानी के अनुसार से मंगू की बड़ी बहन की क्या नाम थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कमू।
मंगू की बड़ी बहन की क्या नाम थी? कमू। तो अगला प्रश्न को देखते हैं जो इस प्रकार है। अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी, किसने कहा था? पहला ऑप्शन है ज्योतिषी ने, दूसरा इंजीनियर ने, तीसरा डॉक्टर ने और चौथा कोई नहीं। अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी किसने कहा था? तो चार ऑप्शन आपके पास हैं जो स्क्रीन पर मौजूद हैं। तो इंजीनियर तो कह ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इंजीनियर तो डॉक्टर नहीं है। तो इधर कोई नहीं है और ज्योतिषी है और डॉक्टर, लेकिन कहानी के अनुसार से एक डॉक्टर कह सकते थे, लेकिन कहानी के अनुसार से इस प्रश्न का क्या ऑप्शन होता है सो देखते हैं। तो इस प्रकार है ज्योतिषी। तो अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी किसने कहा था? ज्योतिषी ने कहा था, जो मंगू की माँ के लिए आराध्य देव बन गए थे और पल पल इंतजार करती थी कब अगहन महीना आएंगे और मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। एक बार की बात है कि अगहन महीना से पहले ही 2-4 दिन पहले ही अचानक मंगू एक दिन हौज में पेशाब करने बैठी। तो अपने मन से तो लगी कि शायद ज्योतिषी का कहना अगहन महीना में ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। तो ठीक है, हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं जो इस प्रकार है। कुसुम किस विद्यालय में पढ़ती थी? पहला ऑप्शन है कन्या विद्यालय, दूसरा उच्च विद्यालय, तीसरा मध्य विद्यालय, चौथा कोई नहीं। तो कुसुम किस विद्यालय में पढ़ती थी? हाँ, इस प्रश्न का सही ऑप्शन देने से पहले मैं एक बार बोल दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप रेनबो क्लासेस रतनपुरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें। सिर्फ हिंदी की ही नहीं, संस्कृत की भी ऑब्जेक्टिव और सभी विषय की क्लास 6 से 12 तक की रेनबो क्लासेस रतनपुरा यूट्यूब चैनल पर धीरे धीरे सभी विषय की पढ़ाई वीडियो लेक्चर के माध्यम से करवा रहा हूँ। जो आप लोग इसका लाभ उठाएं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है, देखते हैं क्या है। तो कन्या विद्यालय। कुसुम किस विद्यालय में पढ़ती थी? कन्या विद्यालय में पढ़ती थी। तो अब हम लोग अगला प्रश्न पर चर्चा करते जो इस प्रकार है। वेदना का काला पत्थर किसकी छाती पर से खिसक गया? पहला ऑप्शन है पुत्री, दूसरा कमू, तीसरा पुत्र, चौथा कोई नहीं। फिर से मैं प्रश्न को दोहरा दूं कि वेदना का काला पत्थर किसकी छाती पर से खिसक गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है पुत्र। पहले पुत्र उतनी सीरियस अपने बहन की प्रति नहीं थी जितनी उसकी माँ थी, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है, पुत्र तो पुत्र ही होता है। माँ की जितनी ममता थी पुत्री की प्रति, उतनी शायद उसके माँ की 100वें हिस्से के बराबर भी पुत्र की ममता नहीं थी, जैसा कि आप लोग कहानी के अनुसार से पढ़े होंगे। तो वेदना का काला पत्थर एक दिन जब माँ की ममता को देखी बेटा ने, तो बेटा के छाती पर से, अर्थात मुहावरा है, उसकी भी ममता अपनी बहन के प्रति आ गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पुत्र की छाती पर से खिसक गया। वेदना का अपनी जो भी थोड़ी बहुत जो प्रेम नहीं थी वो भी आ गए। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है। मंगू जन्म से ही थी। पहला ऑप्शन है गूंगी, दूसरा पागल, तीसरा दोनों, चौथा अपाहिज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोनों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कहानी के अनुसार से, मंगू जन्म से ही थी, गूंगी भी थी और पागल भी थी।
तो पहला और दूसरा दोनों थी, तो इसीलिए लिखी गई है कि दोनों। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है, कितने गोरे निष्णात डॉक्टर ने कहा कि पागलपन मिटाना संभव नहीं है? तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 4, तीसरा 3, चौथा 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 3। कितने गोरे निष्णात डॉक्टर ने कहा कि पागलपन मिटाना संभव नहीं है? 3 गोरे ने बोला था कि इसकी पागलपन ठीक नहीं हो सकती है, इसका देखरेख करें, हो सकते हैं कि इसका देखभाल करते हुए माहौल के अनुसार से ठीक हो जाए, लेकिन इसका संभव नहीं है। 3 डॉक्टर ने बोल दिए थे। तो सही ऑप्शन है 3 ही बोले थे। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है, मंगू जन्म से ही डैश डैश है, अर्थात पहला ऑप्शन है गूंगी, दूसरा पागल और गूंगी, तीसरा पागल, चौथा अपाहिज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पागल और गूंगी। मंगू जन्म से ही क्या थी? पागल और गूंगी थी। तो माँ कहानी की 30 प्रश्न की दौर में यह अंतिम प्रश्न थी। इस प्रकार से 30 प्रश्न जो माँ गुजराती कहानी है, इसका लेखक ईश्वर पेटड़ीकर हैं, 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए। आप बोलिएगा कि बार बार कहते हैं लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए इतनी हम मेहनत से वीडियो लाते हैं, तो आप कम से कम एक लाइक कीजिए और चैनल को अपना सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए।